मित्रों, आने वाली है बसंत पंचमी। इसी जनवरी में माघ महीने में पड़ती है बसंत पंचमी, जो कि विशेष ही खास है। अपने बच्चों से इस दिन कैसी पूजा आपको करवानी है, कैसे वस्त्र अपने बच्चों को पहनने के लिए बोलना है, सरस्वती माता को कैसे खुश करना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपका बच्चे का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो उसके बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ कि क्या करना है जिससे आपके बच्चे का पढ़ाई में अच्छी तरीके से मन लगने लगे और वो पढ़ने से बिल्कुल ना भागे, आपकी बात मानने लगे और उसकी बुद्धि एकदम कुशाग्र बुद्धि हो जाने वाली है। राधे राधे, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो कि बहुत ही खास है। माँ सरस्वती की उस दिन पूजा होती है, जो कि ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी रुपया हो, अगर बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ज्ञान माँ ने आपको नहीं दिया है, तो आप उन रुपयों का इस्तेमाल अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप उनका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपके सारे पैसे कहाँ खर्च हो जाएंगे आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए बुद्धि और दिमाग बहुत जरूरी है और जो मिलता है माँ सरस्वती जी से। तो देखिए, बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ती है, आपको पता ही है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। तो इस दिन क्या पूजा कैसे करते हैं उसके बारे में आपको जानना है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। और हाँ, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, पूजा करने का विधान ऐसा है कि इस दिन को अबूझ मुहूर्त कहा गया है। इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपको किसी भी पंडित से, किसी भी पुरोहित से, किसी भी ब्राह्मण से ये नहीं पूछना है कि कैसे क्या करना है। जैसे कि मुंडन संस्कार करना है तो भी ये दिन बहुत अच्छा है। नया वाहन आपको खरीदना है तो भी बसंत पंचमी बहुत ही अच्छा दिन है। गृह प्रवेश करना है तो भी बिल्कुल जरूरत नहीं किसी पंडित से पूछने की, आप उस दिन गृह प्रवेश अपना कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है या सगाई, जो भी मतलब ऐसी चीजें हैं इस दिन आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी आपको मैं बताऊंगी कि पूजा कैसे करना है माँ सरस्वती जी का, जिससे कि आपका जो बच्चा है वो कुशाग्र बुद्धि का हो जाए, कुशाग्र था अथवा तेज बुद्धि का बने। तो देखिए, आप सरस्वती माँ की एक फोटो ले सकते हैं। अगर पहले से आपके घर में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एक मार्केट से छोटी या बड़ी कोई भी सरस्वती माता की आप फोटो ले आइए। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि सरस्वती माँ खड़ी न हो, वो अपने वाहन पे बैठी हो। उनका वाहन हंस है, आपको पता ही है, तो उसमें वो बैठी हुई हो और चतुर्भुजा भुजी हो, ऐसा मतलब ध्यान से आप वो फोटो ले आइएगा। या फिर आप कोई मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप बसंत पंचमी के दिन उनकी स्थापना करिए, पूजा पाठ करिए और उसके बाद 1 साल तक आप उन्हें अपने घर में विराजित कर सकते हैं। और नित्य उनकी पूजा पाठ जैसे हम अन्य देवी देवताओं की करते हैं उनका भी हम कर सकते हैं। और मान लीजिए कि जब 1 साल हो जाए तो फिर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि किसी धातु की लेके आए हैं तो विसर्जित करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो पहले हम लगाएंगे एक चौकी, पीला वस्त्र बिछा के। पीले वस्त्र का बहुत ज्यादा इस दिन महत्व है। आप भी, जो भी माताएं बहनें हैं, मेरी सहेलियां हैं, वो पीले कलर की साड़ी पहनिएगा, या तो फिर जैसे नारंगी भी चल सकता है, संतरा कलर, नारंगी कलर जो होता है ना, वो भी आप पहन सकती हैं। मान लीजिए कि नहीं हो या कोई भी कारण हो तो वो भी आप पहन सकती हैं। उस दिन आप अपने बेटे या बेटी को भी ध्यान रखिएगा कि पीला वस्त्र ही पहनाइए। सुबह में गंगा जल पूरे घर में छिड़क दीजिएगा और माता सरस्वती के लिए सभी लोग मिलके पूजा करने बैठिएगा। प्रसाद में उनको
पीला चावल आपको चढ़ाना है। पीला भात बोलते हैं जो ना, मीठा भात, वो बनाना है आपको। थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा और जो भी ड्राई फ्रूट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं खीर वगैरह में, वो सब डाल करके मीठा भात माता को अति प्रिय है। और प्रसाद में बेर, फल में जो है ना, बेर जरूर चढ़ाइएगा, बेर चढ़ाइएगा। ये बसंत पंचमी से बेर चढ़ाने का बहुत बड़ा मतलब महत्व है इसमें, तो बेर चढ़ाइएगा। और पीले फल में हम केला वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। तो माता की पूजा करेंगे। देखिए, घर में बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा धन हो, लेकिन अगर बुद्धि ना हो तो उस घर में कलह कलेश दुनिया भर के होते रहते हैं। और छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को ना समझना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बच्चों का ना पढ़ना अच्छे से। तो इन सब बातों के लिए हम यहाँ पे सरस्वती माता की पूजा कर रहे हैं। तो उस दिन ध्यान रखें, जो बच्चे हैं आप उनको पढ़ने के लिए बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि इस दिन पढ़ने का प्रावधान नहीं है। इस दिन माता को आराम देने का प्रावधान है। तो आप नहीं, पढ़ाई मत करिएगा उस दिन, केवल पूजा करिएगा, दिया जलाइएगा, धूप दिया और फल जो मैंने कहा चढ़ाने के लिए, मीठा भात बनाइएगा, पीले कलर के वस्त्र धारण करिएगा, बच्चे को भी पीला कलर वस्त्र धारण करवाइएगा और माता की विधि विधान पूर्वक पूजा करिएगा। पूजा करने के बाद आप बच्चे को डांटिएगा भी नहीं उस दिन, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि माता सरस्वती की पूजा में ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाता है। और आपको जो काम करना है वो ये है कि अपने बच्चे से भी एक घी का दीपक माता के लिए जरूर जलवाइएगा अलग से, और आरती माता रानी की करवाइएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का ये प्रश्न हो सकता है कि हमारा एग्जाम चल रहा है तो हम पढ़ाई कैसे नहीं करें। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि जैसे आपका एग्जाम चल रहा है तो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। तो आप माता रानी को प्रणाम करके, गलती का क्षमा मांग करके, और जो भी पेन कॉपी ये सब होती है ये माता रानी को पहले समर्पित कर देंगे, और उसके बाद क्षमा प्रार्थी होके आप अपना विद्या अध्ययन का कार्य शुरू कर सकते हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो बुद्धि है वो प्रबल होने वाली। इस दिन एक काम आपको विशेष तौर पे करना है, जैसे कि जो रोटी बनाएंगे सुबह में, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके आटा गूंथ करके रोटी बनाइएगा, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ और जो पीला भात आप बनाएंगे ना, वो मिलाकर आप गाय माता को खिला दीजिएगा, जिससे आपकी बुद्धि प्रबल होगी। अर्थात आप अपने बच्चे से खिलवाइएगा या आप खुद ही खिलाएंगी। देखिए, माँ जो भी कार्य करती है वो बच्चों को जरूर लगता है, बच्चे ना भी करे तो भी जो भी हम व्रत पूजा पाठ हम बहनें करते हैं वो किसको मिलता है? हम अपने बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए और घर की सुकून के लिए वो सब किया जाता है। तो ये कार्य आप अपने बच्चे से भी करवा सकते हैं, और बच्चे से अगर ना करवाए तो आप खुद भी कर सकते। इससे आपका जो बेटा है या बेटी है उसकी बुद्धि एकदम तीव्र होने वाली है, वो बिल्कुल विद्वान होगा और बहुत पढ़ाई करने में उसका मन लगेगा, और बहुत सारे अच्छे अंक उसके अब परीक्षा में आने वाले हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।